जय हिंद दोस्तों। स्वागत है भाई एक और नई वीडियो में। और आज का वीडियो का टॉपिक होने वाला है आरआरबी एनटीपीसी का जो है ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम अभी चल रहा है, जो कि 24 तारीख तक है। आज मेरा एग्जाम था 11 जून की फर्स्ट शिफ्ट में। मैं आपको जो है प्रॉपर एनालिसिस बताऊंगा कैसा कैसा मेरा एग्जाम रहा है और क्या क्या जो है एग्जाम का लेवल था। सबसे पहले बात करते हैं कि किस टाइप का जो लेवल था एग्जाम का। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर से कंपेयर करूं मैं, मेरा जो आरपीएफ सब इंस्पेक्टर एग्जाम क्लियर था उसका, जो कि अभी फिजिकल है। अगर और किसी का हो तो बताना अभी। और जैसे कि मैथ्स और रीजनिंग तो उससे हल्का आ रहा है थोड़ा, पर जो जीके है, जीके तो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का, मतलब डेटा और फैक्ट के साथ भर भर के पूछ रखा है। करंट अफेयर का वेटेज ज्यादा है। सेक्शन वाइज बात करते हैं कि कैसे कैसे जो है हमें अप्रोच लेनी चाहिए। मैंने जो है इसमें जो है जीके के जो है 40 में से जो है 27-28 क्वेश्चन लिख रखे हैं, और मैथ्स के जो है 30 में से 27-28 उसके भी इतने क्वेश्चन लिख रखे हैं। जिसका भी वीक हो वो इन टॉपिक को देख जाना, उसके जो है डेफिनेटली नेक्स्ट वाली शिफ्ट में जिनका है नंबर 100% इंक्रीज होंगे। सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स के जो है कौन कौन से टॉपिक से जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं जो है अपने जो है पेज पे सारे क्वेश्चन लिख के ले आया हूँ। एक एक करके आपको बताता हूँ कि किसका वेटेज ज्यादा रहा है। मैथ्स में बात करें, थोड़ा अर्थमेटिक का वेटेज ज्यादा रहा है। अब चैप्टर वाइज बात करते हैं। 4-5 क्वेश्चन जो है सिंप्लीफिकेशन से पूछे गए हैं। वो जो है बेसिक बोर्ड मास जो है रूल पे बेस्ड है। वो जो है अपना हड़बड़ी में मत करना, आराम आराम से करोगे तो वो इजीली सोल्व हो जाएंगे, ज्यादा टफ नहीं है। उसके बाद बात करते हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क से भाई 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से एक क्वेश्चन था ए इतने दिन में काम करता है, बी इतने दिन में करता है। अगर वो अल्टरनेट काम करें, अल्टरनेट डे, और बी स्टार्ट करे वर्क को, तो टोटल कितने दिन में वर्क पूरा हो पाएगा। एक ये था, इसका थोड़ा कैलकुलेशन हार्ड था। एक क्वेश्चन था ए इतने दिन में मतलब भरता है और बी इतने दिन में खाली करता है। टोटल वर्क का जो है 1/3 कितने टाइम में होगा। अगर इसमें जो है क्वेश्चन में स्टेटमेंट में 1/3 जो है दिखता नहीं, सिली मिस्टेक हो जाती। ऐसे आप लोग क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है ना, वो बहुत अच्छे से पढ़नी है कि सिली मिस्टेक ना हो, क्योंकि कोई ना कोई उसका टोटल का निकाल आया होगा, 1/3 नहीं करके आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इसमें जो है एक क्वेश्चन पूछा गया था एवरेज स्पीड का। इसमें जो है 3 डिस्टेंस दिए गए थे और टाइम दिए गए थे। उसका जो है एवरेज स्पीड निकालना था। ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। उसके बाद बात करते हैं ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन था। 2 ट्रेन थी, उनकी स्पीड दे रखी थी और टाइम दे रखा था, तो उसका डिस्टेंस निकाल के, और क्वेश्चन में ये गिवन था कि ट्रेन बी की जो है लंबाई 1.5x थी जो है ए के मुकाबले। इसमें निकाल के बी की लेंथ निकाल ली। उसमें जो है फिर एक जो है ब्रिज का लेंथ पूछा था और टाइम दे रखा था इतनी देर में कवर करेगी। एक ये हो गया। अब बात करते हैं परसेंटेज की। परसेंटेज से भी 3 से 4 क्वेश्चन थे, जिसमें 2 तो बिल्कुल बेसिक थे। एक तो था कि 3 नंबर दे रखे थे, जो है ए और बी नंबर जो है सी से इतने इतने % ज्यादा है, तो ए और बी की रेशियो बता दो कितनी है। उसके बाद जो है 2 क्वेश्चन जो है इनकम और एक्सपेंडिचर और सेविंग से रिलेटेड थे, कि 100% इनकम है, इतनी % इस पे खर्च कर दिया, इतनी % इस पे खर्च कर दिया, सेविंग का इतना है, तो टोटल बता दो कितना एक्सपेंडिचर पे खर्च हुआ है। इससे रिलेटेड आप टाइप जो है समझ गए होंगे। तो एक्सपेंडिचर में तो मतलब परसेंटेज में इस टाइप की जो प्रैक्टिस आप लोगों को करके जानी है। नेक्स्ट अब बात करते हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट की। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कि आसान है, ज्यादा टफ नहीं है। एक क्वेश्चन था सीपी और एमपी था। एमपी दे रखा था मार्क प्राइस, और उस पे जो है उसका परसेंटेज दे रखा था प्रॉफिट का, और डिस्काउंट दे रखा था, तो सीपी निकाल देना था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, आसानी से हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि 5% के लॉस पे बेचा है 950 रुपए का, तो उसका 100% निकाल के फिर जो है 350 का प्रॉफिट करा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज बता दो। एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, और बाकी 1-2 सिंपल थे इसके। अब बात करते हैं सीआईएसआई का। सीआईएसआई के भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक एसआई का सिंपल क्वेश्चन था, एक जो है सीआई का क्वेश्चन मेरा भी नहीं हो पाया। वो जो है टफ जो है डेटा था उसमें, और हाफ ईयर के बेसिस पे कर रखा था, और परसेंटेज भी कुछ ज्यादा ही 7.8% रेट था, तो उसका निकालना था कितनी बनी जो है 1 साल में, तो वो नहीं हो पाया। और बात करते हैं 2D 3D से, मेंसुरेशन से जो है 3 क्वेश्चन आए, 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं फॉर्मूला रिलेटेड। फॉर्मूला आप लोगों को बिल्कुल याद करके जाना है सबका, किसी का भी फॉर्मूला जो स्किप नहीं करना। मेरी शिफ्ट में जो है पूछे गए थे फॉर्मूला सिलेंडर का जो है कर्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, इनका कुछ करके दे रखा था, फिर आर और एच निकालना था, तो इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। बाकी जो हेमिस्फेयर का रेडियस वाला करके वॉल्यूम पूछा था मेरे को रेडियस देके, इसका भी एक जो है कैलकुलेटिव क्वेश्चन बना था। और
एरिया ऑफ सेक्टर वगैरह का 2D से पूछा था, एरिया ऑफ सेक्टर पूछा था एंगल देके थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है। सो इसका जो है फॉर्मूला आप लोगों को बिल्कुल याद करके जाना है। इसके बाद बात करते हैं, एक क्वेश्चन जो है, एक दो क्वेश्चन एलसीएम से रिलेटेड थे। इसमें जैसे पूछा था कि नंबर क्या होगा वो जिसमें से 9 सब्ट्रैक्ट करके 4 नंबर दे रखा था, उनका एलसीएम निकालना था और फिर उसमें नंबर में से जो है 9 सब्ट्रैक्ट कर देना था। सो और ज्योमेट्री से भी जो है सर्कल से एक क्वेश्चन पूछा गया था, डायमीटर देके 2 कोड दी गई थी, 2 कोड, फिर एक की लेंथ x थी, एक की 2x थी, तो एंगल पूछा था कितना, फिर वो उसका हाफ हो जाएगा, ये एक क्वेश्चन था। सो मैथ्स में जो है मेरे शिफ्ट में जो है भाई पार्टनरशिप, बोट एंड स्ट्रीम, रेस और जो है इनसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, तो आप लोग नेक्स्ट शिफ्ट में भी थोड़ा ध्यान रखें, अगर करके जाना हो तो इनसे थोड़ा करें। बाकी जो मैंने बताया 4-4, 5-5 क्वेश्चन, उनका वेटेज ज्यादा है, तो जिसका भी मैथ में ये वीक है वो बिल्कुल इसको कवर कर जाए और अच्छे से जो है इंप्रूव होगा स्कोर, क्योंकि मैथ में जो है इजीली बन पाएगी बात। और अब जो है बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में जो है रीजनिंग के क्वेश्चन जो है थोड़े आसान थे, और रीजनिंग में टॉपिक जो नहीं पूछे गए वो है मेरे शिफ्ट में वेन डायग्राम के क्वेश्चन नहीं आया, सिलोजिज्म का भी नहीं पूछा और स्टेटमेंट का भी नहीं पूछा। स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन था, वो थोड़ा वोवल कॉन्सोनेंट से रिलेटेड था, और डाइस का, मिरर इमेज का, पेपर फोल्डिंग, कटिंग, ये क्वेश्चन देखने को ही नहीं मिले, क्योंकि अलग से ही क्वेश्चन जो है वेटेज आ रहा है, जो कि है सीटिंग अरेंजमेंट का 7-8% दे रखे हैं, सर्कल में बैठे हैं, तो उसका जो है कंडीशन बना के 3-4 क्वेश्चन इसके थे। बाकी था मंडे से काम स्टार्ट करना होता है, संडे तक जाता है, तो इस पर्सन को इस दिन बिठाएंगे, तो इसके बाद कितने पर्सन बैठेंगे, ये करके 2 क्वेश्चन थे, इसके भी 2 क्वेश्चन। और भी जैसे नॉर्थ डायरेक्शन में 6-7 पर्सन बैठे हैं, तो इसके लेफ्ट राइट में ये बैठेंगे, इसके भी क्वेश्चन थे 1-2। और ब्लड रिलेशन से खैर थे 2-3 क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन से a+b इसकी मदर है, a+b मतलब मल्टीप्लाई करके वो आप समझ गए होंगे, ये वाला टाइप था, जो कि इजीली हो गया था, बाकी कोई टफ जो है वो था नहीं। और बाकी 1-2 इसको टाइप के भी क्वेश्चन थे, जैसे 5 नंबर दे रखे थे 3 डिजिट के। सो ऐसे पूछा था जो सबसे बड़ा नंबर है 5 नंबर में से उसकी जो है 3rd डिजिट, और जो सबसे छोटा नंबर है उसकी कोई भी डिजिट, तो जो है सर मान लो उसकी जैसे 1st डिजिट हो, तो इनका सम कितना होगा। ऐसे करके 2-3 क्वेश्चन थे कि 5 नंबर दे रखे हैं, उनका जो हाईएस्ट नंबर का और लोएस्ट नंबर का सम और डिफरेंस करके पूछा था। सो ये भी कवर कर दिया है। और 2 क्वेश्चन वैसे भी थे कि डायरेक्ट जो है नंबर दे रखे थे, उनका जो है सम और डिफरेंस गैप करके जो है लास्ट वाला नंबर पूछा था, वो भी आप कोडिंग डिकोडिंग और जो भी नंबर सीरीज वाला है वो आसानी से हो जाएगा। इसके बाद अब बात करते हैं, और तो जो है सारे कवर हो गए हैं रीजनिंग में और मैथ में, और कोई टाइप बचा नहीं है। बाकी अगर और कोई होगा तो मैंने इस पेज में मेंशन कर दिया। बाकी प्लस माइनस और मल्टीप्लाई डिवाइड जो है इंटरचेंज करके भी जो थोड़ा 1-2 क्वेश्चन पूछा गया था। सो इसका मैथ्स और रीजनिंग का इतना ही था। अब जो है बात करते हैं जीके की। जीके भाई मेन फैक्टर है जो है, मेरे को लग रहा है जो डिसाइड करेगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग तो हर कोई कर जाएगा, और जो अगर जीके में अगर बढ़त लेगा उसका जो है क्लियर हो जाएगा, जो है Tier 1 जो भी वो एनटीपीसी का। जीके में बात करते हैं कि कहाँ से टॉपिक का जो है वेटेज देखने को ज्यादा मिला है। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री से। हिस्ट्री में मेरी शिफ्ट में जो है क्वेश्चन जो है एंशिएंट से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंशिएंट से इंडस वैली सिविलाइजेशन से पूछे गए हैं 1-2 क्वेश्चन। उसमें पूछा था कि कालीबंगन में मतलब प्लो फील्ड कहाँ मिले थे, तो उसका आंसर कालीबंगन था। और बाकी जो है मौर्य वंश से और गुप्ता पीरियड से भी क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन था कि अशोक का जो सक्सेसर कौन था थ्रोन पे, इसका आंसर था दशरथ, जो कि मेरा गलत हो गया है। और 1-2 क्वेश्चन थे मॉडर्न हिस्ट्री से भी, ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो है सोशल रिफॉर्म का जो है क्या इंपैक्ट पड़ा था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। अब इसके बाद बात करते हैं एक जो है बुक रिलेटेड भी क्वेश्चन था। वो तो बुक का तो क्वेश्चन सोल्व ही नहीं हो पाता, हर बार नई बुक दे देते हैं, कितनी ही पढ़ लो उसका हो ही नहीं पाता। अब बात करते हैं कि करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स का जो है 10 से 12 क्वेश्चन का वेटेज रहा है। करंट अफेयर्स सबसे ज्यादा पूछी गई है। और करंट अफेयर पूछे कौन से मंथ की पूछ रहे हैं, जनवरी से लेके मई तक की पूछी गई है। मई की, जैसे अभी जून में एग्जाम चल रहा है तो मई तक की पूछी गई है। मेरे शिफ्ट में जो है एक क्वेश्चन जनवरी का था, एक क्वेश्चन मार्च का, 2 क्वेश्चन अप्रैल के, एक क्वेश्चन मई का, और जो 2024 के अवार्ड्स के बेसिस पे भी थे। बाकी बताता हूं मैं आपको क्वेश्चन, जैसे एक तो स्कीम से रिलेटेड था 2024 की, उसका डेटाबेस क्वेश्चन पूछा गया था, वो कि बहुत टफ था। एक क्वेश्चन था कि 39 रैंक आई है, रैंक बेसिस का आप जो याद कर जाना, रैंक बेसिस के सारे 39 रैंक आउट ऑफ 133 कौन से इंडेक्स में है, तो ये ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स था इसका आंसर। ये भी गलत हो गया मेरा शायद। बाकी डिफेंस की एक्सरसाइज कवर कर लेना,
पर हमारे में तो एक्सरसाइज रिलेटेड आया नहीं। बाकी शिफ्ट में जो है पूछा जा रहा है, जो कि मैंने देखा है। और बाकी डिफेंस में जो है 3 कंट्री का नाम पूछा था जिन्होंने हाई कैपेबल सिस्टम लॉन्च किया है, तो वो भी टफ क्वेश्चन माना जाएगा। और एक 2 क्वेश्चन अवार्ड के बेसिस पे थे। एक था 2024 में स्वामीनाथन अवार्ड किसको दिया गया है, तो अवार्ड भी आप कवर कर लेना। और एक पूछा गया था कि अपॉइंटमेंट भी कोई भी छोड़ के नहीं जानी है। अपॉइंटमेंट पूछी गई थी 2024 की हेड ऑफ इंटरनेशनल चीफ जस्टिस की कोर्ट की। सो इसके बाद बात करते हैं पॉलिटी की जो है 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, पर मेरे को पॉलिटी जो थोड़ी टफर साइड लगी है, क्योंकि डायरेक्ट आर्टिकल कोई नहीं पूछा गया हमारी शिफ्ट में, ना फंडामेंटल राइट से ना डीपीएसपी कुछ नहीं पूछा गया है। बाकी जो पूछा गया है वो बताता हूँ आप लोगों को। एक तो जो सिटीजनशिप से क्वेश्चन पूछा गया है कि 12 ईयर तक अगर फॉरेन को किसी को एक्वायर करनी हो तो वो कौन सी मेथड से होगी। उसका जो ऑप्शन दे रखे थे बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, तो उसका आंसर नेचुरलाइजेशन होना था, जो कि गलत हो गया मेरा। बाकी जो है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड एक केसेस पूछे गए थे जो कि टफ माना जाएगा। ये पूछा था कि पार्लियामेंट को जो है कौन मतलब रिहेबिलिटेट करता है, रेस्ट्रिक्शन है कि वो अमेंड फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकता। तो इसका आंसर था गोलकनाथ केस, जो कि गलत गया है मेरा। इसमें जो है गोलकनाथ, केशवनंद भारती केस, इंदिरा गांधी के केस पूछे गए थे, जो कि टफ गया है थोड़ा क्वेश्चन। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन जो है एग्जीक्यूटिव मेंबर की स्टेटमेंट बेस पे था, डेपोटिज्म कुछ करके, ये भी टफ क्वेश्चन माना जाएगा। और एक था ग्राम पंचायत का, ग्राम लेवल का, मतलब 4 दिन में से कौन सा जो लेवल पे नहीं होता, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, ऐसे करके, तो जो ये तो हो गया था इजीली। बाकी अब बात करते हैं कि साइंस से जो है बहुत टफ क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब बेसिक लेवल का तो पूछा ही नहीं गया है। ये पहली बार क्वेश्चन बना रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि साइंस के जितने टफ पूछे हैं। केमिस्ट्री से पूछ रहे लिमिटिंग रिएक्टेंट, पहली बार सुना है नाम लिमिटिंग रिएक्टेंट, क्या है वो, कुछ इक्वेशन करके दे रखा था C+O2 इतने मोल CO2 करके लिमिटिंग रिएक्टेंट, मतलब नया टॉपिक पूछ लिया है। उसके बाद एक तो था खैर बेकिंग सोडा जो है किस किस में यूज नहीं होता, मतलब नहीं होता है। 3 ऑप्शन थे जिनमें यूज होता है, एक था जिसमें यूज नहीं होता, तो एक ये हो गया था क्वेश्चन। एक बार से रिलेटेड था रिएजेंट फोस्फेट करके, ये पता नहीं क्या, कुछ टफ क्वेश्चन ही बना रखा था। इसके बाद बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में जो है नेशनल पार्क और इस टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मेरी शिफ्ट में जो है 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो जो है सिंपल क्वेश्चन था, वो पूछा गया था कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है, केबुल लैम जाओ, ये तो हो गया था। पर एक पूछा गया था बहुत ही मतलब टफ था, वो था जनवरी 2025 में कौन सी ट्राइब मतलब आई थी, इनमें से कौन से जो है टाइगर रिजर्व थे, वो मानस वगैरह ऑप्शन में थे। ट्राइब ही नहीं पता थी उसमें ऑप्शन, तो क्या ही मार्क करते फिर। तो ये भी थोड़ा टफ साइड गया है। बाकी एक कुछ पूछा था कि सलाइन और अल्कलाइन सोइल जो है कौन से रीजन में मिलती है इंडिया के, ये भी कर दिया था। ये थोड़ा बेसिक लेवल का ही था। तो निष्कर्ष यही है कि आप लोगों को थोड़ा अपना बेसिक थोड़ा रखना है, याद करते रहना है, बेसिक रिवाइज करते रहना, और नया ज्यादा नहीं पढ़ना लास्ट टाइम पे। और जो है करंट अफेयर्स का वेटेज ज्यादा है, करंट अफेयर्स को थोड़ा ज्यादा ध्यान रखें, जो कि बता दिया है। और एक बात कंप्यूटर के भी 4-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि एक था शॉर्टकट की से Windows+E किसकी शॉर्टकट की है, ये था फाइल एक्सप्लोरर, ये मेरा ठीक गया है। एक क्वेश्चन MS एक्सेल का था स्टेटमेंट डेटा स्ट्रक्चर के बेस पे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं कंप्यूटर में। एक क्वेश्चन था लिनक्स फाइल में ओपन करने के लिए क्या मतलब यूज होता है, एक ऐसा कुछ क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था MS वर्ड में नेक्स्ट विंडो पे जब स्विच करते हैं तो नंबर स्टार्टिंग से आता है, वहीं से स्टार्ट होता है, ये भी कुछ स्टेटमेंट का टफ क्वेश्चन था। और एक और था स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। सो कंप्यूटर में यही आप 5 क्वेश्चन, तो 4-5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में एवरेज है कंप्यूटर का, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और हिस्ट्री में आप लोगों को टोटल मैं आपको बता दूं क्या क्या आपको रिवाइज करके जाना है। हिस्ट्री से जो है सारा जो है एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री जो है पूरा कर लेना। मतलब मेरे में तो मेडिवल क्वेश्चन आए नहीं जो है इसके दिल्ली सल्तनत के और मुगल पीरियड के, पर आप लोगों के में देखने को मिल सकते हैं। और गुप्ता पीरियड और मौर्यन पीरियड और ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये आपको छोड़ के नहीं जानी है। और करंट अफेयर से जो है अवार्ड की और रैंकिंग की कवर कर लेना। सो इसका पेपर का एनालिसिस यही था जो कि मैंने कवर कर दिया है। अगर आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जो है लाइक कर देना और कमेंट करके बताना भाई अगर कोई डाउट हो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना आगे के जो फ्यूचर के प्रोसेस के लिए कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। और ये जो है बेनिफिशियल भी रहेगा, जिसका NTPC का ग्रेजुएट का लेवल का तो भी है ही नेक्स्ट शिफ्ट में, और 12th बेस का भी एग्जाम आ रहा है। 12th बेस का खैर मैंने तो NTPC का फिल किया नहीं है फॉर्म, जो भी इसका आता है आंसर के आने के बाद वो मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाकी जो है ये इसकी मैं PDF लास्ट में अटैच कर दूंगा, सो आप लोग वहां से जो है स्क्रीनशॉट खींच लेना
और सारे जो है ऑथेंटिक जेन्युइन क्वेश्चन है, जितने मेरे को याद थे, एक भी इसमें बाहर का क्वेश्चन नहीं है। जिसका भी आज जो एग्जाम था 11 जून को फर्स्ट शिफ्ट में, वो बता सकता है कि कोई भी क्वेश्चन बाहर का नहीं है। सो ऐसे ही जो आगे बढ़ते रहे, मेहनत करते रहे। राम राम। सो दोस्तों, आप ये देख सकते हो क्वेश्चन जो है मैंने जो है लिख रखे हैं सारे, अब बता दिया मैंने आपको वीडियो में। इस पेज पे जो है कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन है, 40 में से जीके के। इनको जो आप नोट कर सकते हो और आइडिया लगा सकते हो कि आने वाली शिफ्ट में जो है कैसे क्वेश्चन बनेंगे। और दोस्तों, इस पेज पे जो है मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चन है। मैथ्स के जो है 30 क्वेश्चन में से जो है 27-28 क्वेश्चन मैंने इस पेज पे लिख रखे हैं, जो कि आज 11 जून की जो है फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। और ये टॉपिक भी मेंशन है कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, तो उससे भी आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कि आने वाली शिफ्ट में किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो जो मैंने मेंशन कर रखा है, ये तो बिल्कुल अच्छे से कर जाना अपने जो है फॉर्मूला वगैरह जो भी सारा जो है इस पे। इसका जो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। थैंक यू।